हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आज उसके आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात में अपन आज जो पढ़ने वाले हैं, द टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल्स अपने को पढ़ने हैं। तो व्हाट इज अ सेल, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सेल? जानते हैं हमने सबने, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, पहले से जानते आते हैं। तो सेल होता क्या है? सेलों का जो कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज सेड टू बी बैटरी। तो वो बैटरी जो है वो सेल से बनती है, बेसिकली सेल ही होते हैं। तो सेल है क्या, व्हाट इज द सेल? तो इसका अगर प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहे तो सेल क्या होगा? तो सेल इज द ट्रिक या इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन, ऐसा एक सिस्टम जो केमिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, सामान्य सी बात होगी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक सेल। अभी कितने टाइप की होती हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। फर्स्ट इज सेड टू बी प्राइमरी सेल। तो पहले टाइप का जो सेल है वो क्या कहलाता है? दैट इज प्राइमरी सेल। तो होते क्या है? तो जब इनिशियल एज में, सब शुरुआत में जब सेल के बारे में कल्पना की गई, सेल बनाए गए, सेल का जैसी फंक्शनाइजेशन हुआ, इनोवेशन हुआ, ऐसा मान सकते हैं। तो सेल है क्या? तो जिस देखा कि केमिकल कहीं भी डालते हैं, किसी केमिकल का आपस में रिएक्शन करते हैं। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद इसको पढ़ा होगा। तो एक एंड पर जैसे ब्रेक होता है तो क्या होता है? एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंट आ गया। तो जिन सेल्स के अंदर केवल केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिलती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट मिलता है, लेकिन उनके अंदर हम किसी भी चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। जब तक उसमें रिएक्शन है तब तक तो हमको मिलेगा, लेकिन वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होते, एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होते हैं। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक वो रिएक्शन करते हैं और वो अपना काम उनका ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे सेल जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते, अगर इसको अपन डिफाइन करना चाहें तो द सेल इन विच वी कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट आर सेड टू बी प्राइमरी सेल्स। बेसिक आपने शायद उसमें पढ़ रखा हो एग्जाम्पल। तो द सेल्स नेम इज, पहला है लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल, और दूसरा डेनियल सेल। तो लेक्लांसे सेल एंड डेनियल सेल, ये बेसिक जो प्राइमरी सेल हैं उनके टाइप हैं, एग्जाम्पल्स हैं लेक्लांसे सेल एंड डेनियल सेल्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? द इलेक्ट्रिक सेल इन विच वी कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज। वो केवल जब तक रिएक्शन होगा तब तक तो हमको एनर्जी देंगे, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, एनर्जी उसके अंदर स्टोर नहीं की जा सकती। तो दैट टाइप ऑफ सेल आर सेड टू बी प्राइमरी सेल। सेकंड क्या होगा? तो जो सेकंड है दैट इज सेड टू बी सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या है? तो सेकेंडरी सेल जनरली जो हम देखते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे यूज़ में आते हैं, वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेल। जैसे आप रिमोट में कोई सेल यूज़ करते हो, घड़ी में कोई सेल यूज़ करते हो, टॉर्च में कोई सेल यूज़ करते हो, इवन आपके मोबाइल फ़ोन में सेल यूज़ करते हो, इन्वर्टर में जो बैटरी है वो यूज़ करते हो, मोटरसाइकिल में, कार में, स्कूटर में जो बैटरी यूज़ करते हो, सारे के सारे क्या है? सेल हैं। विशेषता क्या उसके अंदर? तो पहली बात यह है कि उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, चार्ज कर दिया एक लॉन्ग पीरियड तक काम करते हैं। जैसे आपके घरों में जो सेल यूज़ करते हो, घड़ी में, रिमोट में, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। दूसरी बात क्या है? जो दूसरे टाइप की हमने बात की, स्कूटर में, कार में, या इन्वर्टर में, या मोबाइल फ़ोन में, तो वो रिचार्जेबल होते हैं। मतलब एक बार उनकी चार्ज ख़त्म, आप दोबारा उनको चार्ज कर सकते हो, तो रिचार्जेबल होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ सेल्स आर सेड टू बी सेकेंडरी सेल। उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। तो द इलेक्ट्रिक सेल इन विच वी कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और दे कैन बी रिचार्जेबल, दैट टाइप ऑफ सेल्स आर सेड टू बी सेकेंडरी सेल्स। जनरली जो सेल हैं वो आपके जो है वो लेड सेल हैं।
हर एक में लेड होता है, चाहे वो पॉलीमर हो चाहे आपका लिथियम हो, सभी में लेड यूज हो रहा है। मोबाइल बैटरी में लिथियम सेल यूज आते हैं तो उसमें भी लेड यूज होता है। तो दिस टाइप ऑफ सेल आर सेड टू बी लेड सेल। ठीक है, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक सेल, बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? जिनमें अपन चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। चार्ज जब तक उनमें रिएक्शन रहेगा तब तक हमको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी उनकी खत्म हो जाएगी। और दूसरे कैटेगरी में कौन से हैं कि जिनको अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो दैट टाइप ऑफ सेल आर सेड टू बी सेकेंडरी सेल। अब सेल के बारे में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ उनकी डेफिनेशन है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल टर्मिनोलॉजी क्या लिखें इसको? टर्म्स हैं कि टर्मिनोलॉजी है, बेसिक डेफिनेशन है। तो क्या है, एक इसको पहले समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, ये आप छोटी क्लास में 10th तक पढ़कर आए हो। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक बड़ी डंडी लगाती है, एक छोटी डंडी लगाती है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों इक्वल होती है तो वो हो जाता है आपका कैपेसिटर। बड़े छोटे हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक सेल हो जाता है। ये 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा था। इसमें एक चीज़ और ऐड होने वाली है आपकी, है सेल का सिंबल यही, इस तरीके से हम सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपने को जो पढ़ना है तो इसमें केवल सेल नहीं पढ़ना, इसके टर्म और पढ़ने। तो सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं वो केमिकल उसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा उसको अपोज करेंगे। तो जो कॉज है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है तो वो भी एक रेसिस्टर का काम करता है। तो दैट इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। और सेल के अंदर होता है इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ते हैं, इसके अंदर किसी ना किसी रेसिस्टर से हम जोड़ रहे हैं, रेसिस्टर से जोड़ रहे हैं। जैसे ही हमने सर्किट क्लोज किया तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो होगा। और करंट की डायरेक्शन कैसे होती है? तो इन एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट इन इंटरनल, ध्यान देंगे, सेल के बाहर जो करंट जा रहा है वो एक्सटर्नल में कैसे आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इंटरनल इन द सेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये तो सर्किट पूरा होगा, बाहर बाहर तो प्लस से माइनस हो गया, सेल के अंदर भी तो करंट जाएगा। तो इंटरनल जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। लेट द करंट इज आई। इस करंट की वजह से ये जो रेसिस्टर है उसके एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इसका टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल है, इसके किनारे हैं, एंड्स हैं, इनके बीच का वोल्टेज है, दैट इज सेड टू बी टर्मिनल। तो इससे रिलेटेड अपने को कुछ टर्म मिलते हैं। इसमें पहला जो नाम है वो है आपका इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं EMF। सेकंड है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, टर्मिनल वोल्टेज। एंड थर्ड वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो तीन टर्म आए हमारे पास, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको EMF बोलते हैं, दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज और तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो शुरुआत अपन थर्ड से करते हैं। तो टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अभी आपको बताया था कि किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो भी जाता है तो सर्किट में सेल के बाहर तो एक्सटर्नल में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इंटरनल नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बाहर जो मटेरियल हमने यूज किया है, जो भी कंडक्टर यूज किया है, उसमें जिस वजह से करंट के फ्लो का अपोज होता है तो दैट कॉज इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। सिमिलर सेल के अंदर का केमिकल या सेल के अंदर का कोई भी वजह, कोई भी कॉज जो करंट के फ्लो को अपोज करता है तो द कॉज इज इनसाइड द सेल इज सेड टू बी इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस है तो ओम। सेकंड की बात करते हैं तो है टर्मिनल वोल्टेज। तो सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो भी सर्किट हमने लगाया है उसका जो रेजिस्टेंस है उसके जो दोनों एंड के बीच का वोल्टेज है दैट इज सेड टू बी टर्मिनल वोल्टेज, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, अक्रॉस द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस। अब दूसरी बात देखेंगे डायग्राम में, तो दीज रेजिस्टेंस
आर पैरेलल टू दिस, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसमें कोई नहीं है, तो इसमें जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा। तो दिस वोल्टेज इज ऑल्सो नॉन एज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो सेल के जो दोनों किनारों के बीच का वोल्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। V से इसको डिनोट करते हैं, और वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंट है तो यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट। अब तीसरी बात करते हैं EMF की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो है क्या, सेल के बाहर भी करंट जा रहा है और सेल के अंदर भी जा रहा है, तो चार्ज जो फ्लो है पूरे सर्किट में, तो वर्क डन कैसा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन है दैट इज सेड टू बी, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंट और टर्मिनल वोल्टेज। डेफिनेशन क्या होती है वो पोटेंशियल डिफरेंट की, ध्यान कीजिए। तो द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द सर्किट, या वन एंड टू अनदर एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस को हमने टर्मिनल वोल्टेज का है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक जो वर्क डन होता है यूनिट चार्ज को कैरी करने में, उसको बोलते हैं उसका टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर ध्यान कर लें तो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। लेकिन ये वर्क डन कहाँ पर है, केवल एक्सटर्नल सर्किट में। कहाँ पर है, एक्सटर्नल सर्किट में। लेकिन अगर इंटरनल सर्किट में देखेंगे तो W इंटरनल अपॉन Q नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस सेल के इंटरनल वोल्टेज कहलाएगा, तो V इंटरनल कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू ओम्स लॉ कितनी हो जाएगी, I इंटू आर। V इक्वल टू IR होता है, तो करंट तो इसके अंदर I है और रेजिस्टेंस I है, तो IR हो गया। लेकिन वर्क डन एक्सटर्नल भी हो रहा है, वर्क डन इंटरनल भी हो रहा है, तो टोटल वर्क डन अपॉन Q नॉट, तो अब जो वर्क डन होता है टोटल चार्ज को इंटरनल एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने में, दैट इज सेड टू बी EMF। इसको हम EMF कहते हैं, और E और एप्सिलॉन से इसको, E से या एप्सिलॉन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ध्यान देंगे कि इसको डिफाइन करेंगे। तो द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज in whole circuit included the electric cell, in whole circuit included the electric cell, so that work done to carry unit charge is said to be electromotive force or EMF। तो this is EMF। तो EMF क्या होगा, तो total work done to carry unit charge। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, द कॉज जो अपोज करता है इसके फ्लो को। तो इसके एंड पर जो वोल्टेज होता है दैट इज सेड टू बी इंटरनल वोल्टेज। दिस इज एक्सटर्नल वोल्टेज, दिस इज इंटरनल वोल्टेज। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द सम ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एंड इंटरनल वोल्टेज इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, इसके आगे का काम एक और इसमें करते हैं। ये जो अलग अलग टर्म्स पढ़े हैं इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, इनसे क्या क्या अपने को रिलेशन मिलने वाले हैं। तो रिलेशन के कुछ टॉपिक हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं डेरिवेशन। तो वी नो दैट द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन एक्सटर्नल सर्किट प्लस वर्क डन इन इंटरनल सर्किट। इसको हमने W टोटल मान लिया, तो W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल डिवाइडेड बोथ साइड बाय Q नॉट। यूनिट चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो Q नॉट का डिवीजन करेंगे, तो W टोटल अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट प्लस W इंटरनल अपॉन Q नॉट। अभी देखिए W इंटरनल अपॉन Q नॉट किसके बराबर होता है, V इंटरनल के बराबर। W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट किसके बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज के। और W टोटल अपॉन Q नॉट किसके बराबर होता है, EMF के बराबर। तो यहाँ पर ये वैल्यूज प्लेस करेंगे, देन वी गेट E इज इक्वल टू, दिस इज V, दिस इज V इस इंटरनल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इंटरनल, ये स्मॉल v माना है हमने तो स्मॉल v मान लो, जरूरत नहीं कैसे भी रिप्रेजेंट करते हो, इंटरनल है। तो ओम्स लॉ से क्या होता है, I इंटू रेजिस्टेंस, करंट I है और रेजिस्टेंस इंटरनल कितना IR, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन E, V एंड R, EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बीच का ये रिलेशन हो गया, जिसको क्या लिखा अपन ने, E इज इक्वल टू V प्लस IR। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, डायग्राम हटा दें इसकी, अब कोई ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत थी उतना आपने यूज कर लिया। इसको थोड़ा सा और
एक्सप्लोर करें तो क्या हो जाएगा, E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E माइनस वी अपॉन आई। बट फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, V एक्सटर्नल ले रहे हैं यानी V टर्मिनल ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R। इंटरनल लिया था तो V इंटरनल तो स्मॉल r, एक्सटर्नल लिया तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ओम्स लॉ है सीधा सीधा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। सो R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V बाई R। ऊपर पहुंच जाएगा तो स्मॉल r इक्वल टू E माइ V अपॉन V इंटू कैपिटल R। रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी ओम, ये वोल्ट। ठीक, अगेन एक रिलेशन और समझ सकते हैं इसका। तो क्या था, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक है, वी नो दैट ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, आई कैपिटल R। देयरफॉर देन E इक्वल टू क्या बचेगा, आई कैपिटल R प्लस आई स्मॉल r। I इज द कॉमन तो R प्लस स्मॉल r, तो I इज इक्वल टू क्या बचा है, E अपॉन R प्लस R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सेल के लिए सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं, नाउ I इज ऑल्सो सेड टू बी टोटल EMF। एक ही है, दो सेल होता है, दो की आती, तीन की होता है, तीन की आती। इसको आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। ये क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है किसी भी सर्किट में, जो करंट है तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट है तो यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो ये आपका सेल और सेल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हो गई थी। आगे का काम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। ठीक है, थैंक यू।